बातों से नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मारूफगंज मंडी भाव। आज बात करते हैं मसालों में मुख्य मसाला धनिया के बारे में। बात करते हैं धनिया का भाव 20,000 का कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। स्वाभाविक है लोगों के मन में प्रश्न आएगा, तो हम बताते हैं कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। व्यापारी भाई, धनिया के लिए वर्ष 2022 ऐतिहासिक होगा, स्वर्णिम होगा। बात करते हैं कब होगा, तो जान लीजिए धनिया में 15 अप्रैल के बाद धनिया में तेजी का दौर शुरू हो जाएगा और डेढ़ महीने में धनिया का भाव 13,000 से 14,000 के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, धनिया में तेजी क्यों आएगी? दोस्तों, धनिया मुख्यतः 4 राज्यों में होता है। नंबर 1 पे गुजरात, सबसे ज्यादा धनिया गुजरात में होता है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे बंगाल। जिसके बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं बता पाते, क्योंकि बंगाल के धनिया का रिकॉर्ड, बंगाल के धनिया का डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। बंगाल में भी 7 से 8 लाख बोरी धनिया का पैदावार होता है। जो धनिया नॉर्थ बिहार, खुद का बंगाल, उड़ीसा, पड़ोसी देश नेपाल, पूर्वोत्तर यूपी में गोरखपुर, बनारस और बलिया को सप्लाई देता है। इस साल चारों राज्यों में धनिया की बुआई कम हुई है। कारण 2021 में सरसों का रिकॉर्ड तोड़ मूल्य रहा। सारे किसान सरसों, मेथी, कलौंजी पे टूट पड़े और धनिया की बुआई कम कर दी। गुजरात के किसानों ने धनिया और जीरे की खेती की जगह चना और सरसों की खेती की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरसों, कलौंजी, मेथी पे ध्यान दिया। बंगाल में किसानों ने धनिया की जगह कलौंजी की खेती की, चूंकि बंगाल में 2 साल से 2020 और 2021 में कलौंजी की खेती में किसानों को बहुत लाभ मिला है और 2020 और 2021 में कलौंजी की खेती में किसानों को बहुत लाभ मिला है। और अब बात करते हैं, एक तो बुआई कम, दूसरा उतारा कम। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में नए धनिया की आवक शुरू हो गई है। वहां के किसान बता रहे हैं कि इस बार उतारा कम आ रहा है। कहने का मतलब, जो धनिया 1 बीघे में 10 से 12 मन समान रूप से होता था, इस बार वो 1 बीघे में 5 से 6 मन आ रहा है। एक तो बुआई कम, दूसरा उतारा कम। तो ये इन बातों को अगर मिलाया जाए तो निचोड़ यही निकलता है कि धनिया का भविष्य उज्जवल है, काफी उज्जवल है। और वाकई में ये धनिया के लिए ऐतिहासिक साल होगा। अब रही बात प्रेजेंट में महीने 1.5 महीने के लिए, तो महीने 1.5 महीने जिनके पास भी थोड़ा बहुत ओल्ड स्टॉक बचा हुआ है, वो अपना मुनाफा वसूली करके अपना माल बेचना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नया माल पुराने माल के बदले नया माल ले लेंगे और सभी को लाभ भी अच्छा हो रहा है। लेकिन 1 अप्रैल को रामनवमी है और रामनवमी के बाद बड़ी बड़ी मसाला पाउडर बनाने वाली कंपनियां और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट नए माल की, चूंकि अप्रैल से सूखा माल, ड्राई माल भी आने लगता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मसाला बनाने वाली कंपनियां और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जब माल लेने के लिए उतरेंगे तो ये धनिया बेलगाम घोड़े की तरह सर पर दौड़ेगा
और फिर इसको पकड़ पाना मुश्किल है। अब बात करते हैं कि धनिया 20,000 कब हो जाएगा। दोस्तों, धनिया 20,000 का ही हो सकता है, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में विदेश वाला धनिया यूक्रेन, बुल्गारिया, रशिया ये धनिया का गणित अगर बिगड़ जाता है, अगर धनिया की उपलब्धता विदेशी मार्केट में अच्छी नहीं होती है, तो फिर धनिया को 20,000 होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मूल बात, अगर 20,000 नहीं भी हो तो 15,000 होने से तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप भी बिजनेस करते आ रहे हैं, आपके पास भी अनुभव, आपके पास भी लंबा अनुभव है, आप भी समझे धनिया में रिस्क बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। और दोस्तों, आप धनिया में तो एक का रेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात व्यापार में रिस्क की, तो थोड़ी बहुत रिस्क होती है दोस्तों। व्यापार है, व्यापार अपने स्वविवेक से करना चाहिए। और इस बार फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐतिहासिक साल रहने वाला है, तो देख लें, अपना बुद्धि विवेक दोहराएं।